जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण जो कुछ स्त्रियों का जो स्नान करते समय में वस्त्र लेकर के पेड़ पर चढ़ गए थे, उसके संबंध में हम बताएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गलत किया, लेकिन कुछ ऐसे भगवान के जो भक्त हैं उसको कथा के रूप में लेते हैं, आध्यात्मिक विषय से जोड़ते हैं। अब कहाँ तक सत्य है ये हम नहीं कह सकते, कारण कि एक बात का कई अर्थ होता है, उसके कई माने होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उंगली उठाते कहते हैं कि स्त्रियां जो स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के तालाब में, तो भगवान श्री कृष्ण ये बहुत गलत किए। उन लोगों का वस्त्र लेकर के वो पेड़ पर चढ़ गए, तो ये बहुत गलत हुआ। ठीक है, वो लेकर के गए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बदमाश थे, निर्लज थे, लंठ थे। लेकिन एक बात विचार करो, आज के समय में कोई स्त्री किसी तालाब में बाहर में खुले मैदान में स्नान करे निर्वस्त्र होकर के, तो क्या उचित है? देखो, पुरुष हो या स्त्री हो, सबके लिए पर्दा बनाया गया है कि भाई पर्दे से रहो, पर्दे से जो कुछ भी करना हो करो। और स्त्रियों के लिए तो अक्सर हाँ पर्दा के लिए निर्देश है, पर्दे में रहती हैं। कोई भी स्त्री हो खुले में स्नान नहीं करती है। लेकिन एक बात विचार करो, ठीक है वो लोग जल में चली गई, निर्वस्त्र होकर के जल में थी। जल की बात बताते हैं लोग कि तालाब में थी वो लोग, ठीक है तालाब में थी। लेकिन जिस समय वस्त्र उतार करके तालाब में गई, जाते समय तो वस्त्र तो नहीं रहा होगा ना देह पर, तो खुला में वस्त्र उतार करके और तालाब में जाना ये कहाँ तक उचित है? तो अगर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो ये दंड है, अपराधियों के लिए दंड है। खुले में जो है वस्त्र उतारना और तालाब में जाना। तालाब में चले जाने के बाद पानी में तो मान लो ठीक है, हम मानते पानी में चले जाने के बाद कोई बात नहीं, तन छिप गया, वस्त्र का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बताओ, खुले में ऐसा जाने पर क्या वो तन दिखाई तो देगा? नंगा तो हो। इसलिए उन्होंने जो दंड दिया उचित था। एक बात विचार तो करो। जैसे देखो, ये भी थोड़ा एक मर्यादा से रहित है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन एक प्रकार का दंड है। आज से चेत जाओ, मान जाओ कि ऐसा तुम लोग मत करो। मान लो एक श्री कृष्ण थे, ऐसे समाज कोई निकला होता, कोई टोली निकली होती 10-20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, यात्री जाते आते रहते थे, तो क्या ये उचित था? देखो, इसलिए उनका कहने का मतलब है, निर्देश है कि देखो मर्यादा में रहो और वस्त्रहीन मत हो, कभी भी मर्यादा से रहो, पर्दे से रहो। आज हमारी माता बहनें कोई भी स्नान करती हैं तो पर्दे से स्नान करती हैं, कोई खुला में स्नान नहीं करती, निर्वस्त्र नहीं होती। तो देखो, इसी तरह से सबको मर्यादा में रहना चाहिए। और हमको आज ये तारीख 16 नवंबर को ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल 15 नवंबर को रात में एक व्यक्ति से बात होने लगा। वो व्यक्ति तो ज्ञानी था, उसके पास ज्ञान नहीं था। वो मन से कहता है मैं साधु हूँ, केवल कपड़ा पहन लिया है, अपने को साधु समझता है। लेकिन हमने जो क्रियाओं के विषय में पूछा तो उसको कुछ पता नहीं। वही इस पर आवाज़ उठाया, लेकिन कहा कि कृष्ण जो किए वो गलत किए। ऐसा वस्त्र लेकर के पेड़ पर चढ़ जाना, ये स्त्रियों को परेशान करना, ये गलत है। गलत तो था, लेकिन एक प्रकार का दंड था ये हमारे समय से
कि आइंदे से आगे भविष्य में तुम लोग ऐसे मत करना, और इसी से प्रेरणा ले सभी स्त्रियां, ताकि ऐसा कोई स्त्री एकांत में निर्वस्त्र होकर के तालाब में स्नान न करे। तालाब में हो या कहीं भी हो, निर्वस्त्र होकर के तुम नग्न अवस्था में कहीं विचरण मत करो। स्नान की तो बात अलग ही है। तो कहने का मतलब एक स्नान का बहाना है कि जरूरी है कि खुले में स्नान करो। हाँ, अपने स्नान घर में हो तो जैसे मर्जी वैसे स्नान करो, कोई बात नहीं, लेकिन खुला में ऐसा निर्वस्त्र होकर के स्नान करना ये गलत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा दंड दिया होगा, हमारे समझ से ऐसा आ रहा है। तो देखो, लोग कहते हैं कृष्ण को गलत, ये ठीक है, मैं मानता हूँ गलत तो था, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। किसी देखो अपराधी को पीटना तो गलत ही होता है, लेकिन उसकी अपराध की आदत कैसे छूटेगी। जैसे मान लो कोई चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, उसको दंड देने के लिए लोग पिटाई भी करते हैं। पुलिस विभाग वाले जो है, सुरक्षा गार्ड, उसकी पिटाई करते हैं ताकि तुम ऐसा अपराध मत करना। देखो, पिटाई तो गलत है ही, लेकिन क्या अपराध करना उचित है? उसको इस तरह से दंडित करने का मतलब ये है कि तुम भविष्य में ऐसा अपराध मत करो। तो उस सखियों के साथ, उन स्त्रियों के साथ इसीलिए ऐसा हुआ होगा। हमारे समय से तो ऐसा लग रहा है, वैसे उसका वास्तविकता क्या है ये महापुरुषों के विचार के अनुसार वो बताएंगे, लेकिन हमारे समय से तो ऐसे प्रकार का उन्होंने जो दंड दिया था वो सत्य था। ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक रहस्य उसका कुछ भी हो सकता है, कारण कि एक बात के कई अर्थ होते हैं। तो देखो, एक बात ये हम कहेंगे, महापुरुषों के या कोई भी कार्य हो धर्म ग्रंथों में लिखा है। आज तो एक प्रथा चल पड़ा है उसके विपरीत आवाज़ उठाने का, उसका उल्लंघन करने का, उसका मर्यादा को समाप्त करने का। ये लोग एक प्रथा बना लिए कि वो मर्यादा उसका उल्लंघन करें, हम गलत बताएं। लेकिन गलत बताने के पहले सोचो तो क्यों ऐसा उसने किया। मान लो कोई सुरक्षा बल किसी चोर या बदमाश को पिटाई कर रहा है, देखने वाला तो कहेगा कि पिटाई किया, वो गलत है। आखिर क्यों पिटाई किया? किसी जो है हत्या करने वाले अपराधी को किसी जज ने मान लो फांसी का सज़ा सुनाया, आपको तो लगेगा कि फांसी का सज़ा सुनाया ये गलत है, उसका हत्या होगा, वो मर जाएगा, उसके बाल बच्चे और परिवार का क्या होगा। लेकिन आपको नहीं मालूम है आखिर फांसी की सज़ा क्यों दी गई, उसकी फांसी की सज़ा देने के पीछे क्या कारण था, उसका कारण समझो। कारण समझे बूझे बिना उसको जज को गलत मत ठहराओ। गलत ठहराना ये गलत बात है आपका। बिना सोचे समझे किसी को सही या गलत नहीं कहना चाहिए। हम अपने पुस्तकों में हमने सत्य दर्शन सागर में लिखा है और वीडियो में भी बताया हूँ। किसी को सत्य और असत्य उसकी पूरी जानकारी ले लो तो सत्य कहो या असत्य कहो, ना झूठा और सच्चा कुछ कहना उचित नहीं है। इसीलिए उन महापुरुषों के किए गए कार्य को सही या गलत मत कहो। कोई जज फैसला ले और दंड दे किसी अपराधी को तो सही या गलत मत कहो। वो जान और समझ करके वो न्याय किया है, अन्याय कोई जज करता नहीं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस स्त्रियों का जो वस्त्र लेकर के पेड़ पर चढ़ गए वो दंड दिए थे हमारे समझ से। अब आपके समझ से, समाज के समझ से, महापुरुषों के समझ से क्या उचित है, उचित अनुचित वो हिसाब से अपने समझें और वो कहेंगे उचित होगा तो हम भी मानने को तैयार हैं। लेकिन हमारे समझ से तो यही उचित है। दंड दिया भगवान श्री कृष्ण ने वो उचित था, गलत नहीं था। दंड था वो कि तुम वस्त्र उतार करके निर्वस्त्र हो करके स्नान करने के लिए, ठीक है, तालाब में चली गई तो कोई बात नहीं, वहाँ तो तन ढक गया। लेकिन खुले जाते समय में कोई देखे तो क्या होगा, ये उचित नहीं है। और ये प्रथा चल पड़ेगा और चल रहा था, कब से चल रहा था,
जो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह का दंड दिया था। तो देखो, आज आप लोग की मर्जी, कुछ भी कहो, लेकिन हमारे समझ से तो खुले में स्नान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों को दंड दिया, और दंड देना उचित है। हमारे सामने भी ऐसा आएगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मुंह से तो कहेंगे कि ये गलत है। गलत को गलत कहने में हिचकना नहीं चाहिए। सत्य को सत्य कहो, असत्य को असत्य कहो, उसमें संकोच मत करो, नहीं तो अपराध बढ़ेगा, गलतियां बढ़ेगी, गलतियों का बढ़ावा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने देखो, हम ये कहेंगे गलतियों का बढ़ावा मत दो, गलतियों का पक्षपात मत लो, और किसी को दंड देते हुए को आप गलत मत कहो। उसको सोचो क्यों दंड दिया, सोच विचार करके कुछ कहना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।